बता रहे हमें हमारी रिकॉर्ड में कहीं भी अंकित नहीं है, हमारी जानकारी किसी को बेचे हो क्या? किसी को नहीं बेचे अभी तक जमीन हम किसी बेचे हैं, लेकिन 455 नंबर खसरे को बेचे है, मेरे चाचा जी ने बेचा है उसको। 455 को दो लोगों कैसे रजिस्ट्री नहीं है सर, 455 अलग चीज है। 155 105 की बात कर रहे हैं वो। 105 को बोलता है कि 4 बार 5 बार बेचे हो, पूरे पूरे परिवार के लोग फ्रॉड हो, ऐसा हो, ये हो, दुनिया भर का क्या क्या नहीं पता होगा। वो तो SC एक्ट में लगाऊंगा करके अंदर कराऊंगा पूरा, मतलब इतना गाली गलौज किया है वो तो पूछो मत। गणेश पाटिल ने नहीं, जहाँ बांधव पंकज बांधव उसका नाती, उसका क्या है पता नहीं, नाती है बोलते हैं। गाली गलौज पंकज बांधव की उसके नाती बांधव की फोटो है ना, यही है। लेकिन जब प्री कास्ट हमें घेराबंदी करने की बारी आई तो उसमें दुनिया भर का ये काम हम लोग करवा रहे हैं, और अधिकारियों को तो चुप गाली देता है, और वीडियो रिकॉर्डिंग भी है मैंने उसके बाद। आप पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं की? पुलिस में रिपोर्ट इसलिए नहीं किए सर, अभी सूचना देना था अपने को, कलेक्टर के पास अपना सूचित किए हैं। गाली गलौज किया ना वो बात बिल किया, पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं किए सर। वो तो खुद बोला कि पुलिस में SP कलेक्टर बुला रहा हूँ, और हमारे ट्रैक्टर वाले जो गए थे, ट्रैक्टर उसको जला दूंगा, ये करूंगा, दुनिया भर में क्या क्या सबका नहीं बोला। 15-20 मिनट में ट्रैक्टर वाला उठ के भाग गया वहां से। नहीं आऊंगा रात में, तो इस टाइप से कृत्य लोग किए। अब मेरे को सहारा चाहिए, किस चीज का करूँ भाई, वहाँ पे मैं उपस्थित होने का कलेक्टर को नार्थ किया हूँ। हाँ सर, 1 एकड़ 21 डिसमिल है सर, 21 डिसमिल है, 4,900 हेक्टेयर। नहीं है सर, कुछ भी नहीं किए उसमें अभी अपन लोग प्लानिंग में ये कर रहे थे कि भाई उनको खेत को बना देते हैं। कब्जा सर हमारे हम लोग काम कर रहे थे वहाँ पे, पूरा 1 साल से नहीं कोई आया, कोई 1 साल से हम लोग उसमें लेवल वगैरह करवा दिए थे। क्या बोल रहा है? कब्जा अपना ही बोल रहा है? वो ये बोल रहा है 105 नंबर को मैं कहीं 30-40 साल से खरीदा हूँ। कुछ कागज दिखाया? कुछ नहीं दिखाता वो। हम बोले कुछ कागज दिखाओ ना भाई, कागज से बात होगी। आप मौखिक रूप से अभी तक बोल रहे हो, साल भर से बहस चल रही है उनके साथ में। तो नहीं सर, हम कहीं नहीं किए, जब तक कागज हमने सीमांकन करवाया, सारे चीज करवाया, हमारे पास ट्रैक्टर वाले को काफी गाली गलौज किया उसने, हम लोगों को भी 1 टका धौंस दिया। हम 1 टका में रिपोर्ट हो गया है, SP आ रहा है, कलेक्टर आ रहा है, थानेदार आ रहा है, पूरा मैं अंदर करवाऊंगा, ये कराऊंगा, ऐसा करके दुनिया भर के उसने बोला। कल की बात है, प्रशासन को गाली भी दिया उसने। नेता का नाम एक तो हमारे सामने कल जो मुठभेड़ हुई वो पंकज बांधव, और इसके पहले सर मेरे को कई बार रात में 10 बजे किसी के द्वारा फोन कराया जाता, और उसने नाम भी बताया रमेश डाकलिया कि यहाँ पहुँचना है। अब वहाँ रहता था नेताओं का जमवाड़ा, अब ज़्यादा नेताओं को भी नहीं जानता, लेकिन वहाँ उपस्थित थे गणेश पाटिल जी, रमेश डाकलिया जी, और वो पंकज बांधव वहाँ पे उपस्थित था। तो मैं बोला बाहर में बैठा, भाई रात में फोन कराने क्या उचित है? मैं क्या रात में आऊँ क्या वहाँ पे अकेला, और मैं क्यों जाऊँ? सारा चीज़ मेरे ये आपत्ति भी लगाया था उसने, पंकज बांधव जी ने आपत्ति लगाया था, जो कि आपत्ति जो है 105 नंबर खसरे का लगाया था। 105 नंबर खसरे का आपत्ति लगाया था उसने, और कब्जा हमारे जमीन को दिखाता था। वो ये बोलता था कि आपके पूर्वजों ने ऐसा किया है। भाई 105 नंबर खसरा जो है हमारे से कहीं कोई संबंध नहीं है, अभी तक हम देख रहे हैं उसमें 2 पीढ़ी से कोई संबंध नहीं है। अब हमने उसको सीमांकन कराने के बाद प्री कास्ट कराने की कोशिश की, लेवल भी करवाया उसमें,
लेवल कराने के बाद कुछ दिन बाद हम प्रीकास्ट कराने गए। उसके बाद उसने क्या किया, रातों रात उसमें हल चला दिया। तो प्रीकास्ट को कैसे करें, तो हमने कल 1 तारीख कल फिर गए थे ट्रैक्टर लेके, भाई उनको लेवल करवाना है, प्रीकास्ट का सामान वगैरह का से हम लोग जान रहे हैं उसको। हमारे दादा यहाँ से, उसके बाद हमारे पिताजी वो काम किए उसमें, हमारी माता जी कर रहे हैं, चाचा जी कर रहे हैं, हम पूरे परिवार उसमें देख रेख में लगे। उसके बाद जब ज़मीन का हम लोग बीच में परेशान किया गया, जो कांग्रेसी नेता है उनके द्वारा परेशान किया गया, उस संबंध में फिर हमारी माता जी को बिना तामीली किए नंदई से पनेका बुलाया जाता था पटवारी द्वारा, पटवार को भेज करके श्रीमती कौशल्या साहू निवासी नंदई हमारे चाचा जी श्री कल्याण साहू, चाचा कल्याण साहू नंदई वार्ड नंबर 42। हम सभी संयुक्त गाड़ी में श्रीमती कौशल्या, उनके नाम से जमीन है, मसरा नंबर 83 है। कब्जा कब से हमारे पूर्वजों का है सर, दादा परदादा लोगों से चले आ रहे हैं हम लोग। उसमें जमीन है सर, वो ग्राम पनेका में स्थित है और वहाँ पर अनधिकृत रूप से कब्जा एवं दरा धमकाकर हमको परेशान किया जा रहा है। उस संबंध में आप लोगों से चर्चा करने को किए हैं कि ऐसे क्यों कर। कांग्रेस नेताओं द्वारा हमारे पनेका में, ग्राम पनेका में स्थित भूमि 83 नंबर रकबा में अधिकार कब्जा जमा रहे हैं और हमसे पूर्ण रूप से बोलते हैं, लोग अनधिकृत रूप से बोलते हैं, चर्चा करते हैं, गाली गलौज करते हैं। उस संबंध में हम प्रेस वार्ता करना चाहते हैं। कब्जा जमाया है कौन? पंकज बांधव जी, पंकज बांधव गाली गलौज करता है। क्यों कब्जा करना? जमीन जो है हमारी माता जी के नाम में, हम संयुक्त खाता है, वो हम लोग का नाम भी है उसमें अंकित है, संयुक्त खाता है वो जो है। इसलिए वो उनका ये कहना है कि भाई आपके परिवार द्वारा, हमारे परिवार, पूरे परिवार को, दादा परदादा सबको गाली दे दी है उसको। 105 नंबर कब्जा, 105 नंबर का जो रकबा है, खसरा नंबर, उसको वो जो है, उनका ये कहना है कि आपके परिवार वाले ने 3 से 4 बार बेचा। भाई 105 नंबर जो रकबा खसरा का जो है वो कहीं भी अंकित नहीं है, हमारे पर्चे पट्टे में कहीं भी नहीं है। तो इनको अधिकार पूर्वक ये बोलता है कि भाई मेरे को 84 को दिखाया। अब 84 नंबर खसरे को दिखा करके 105 नंबर का सौदा किया उसने और 84 नंबर खसरे को उसने अधिकार जमाया। तो भाई कोई भी लेन देन करता है, भाई आपने खरीदा है किसी ज़मीन को, 105 का रकबा खसरा जो है उस पर देख के लिया होगा। अब आप जो बोलोगे हमारे ज़मीन जो 83 नंबर है उसमें कब्जा करूँगा बोलता है। शिकायत कहाँ की इस मामले को लेकर के आप? हाँ सर, शिकायत कहीं पे? बिल्कुल शिकायत किए हैं, शिकायत जिलाधिकारी को भी दिए हैं, अन्य जो और है एसडीएम कार्यालय में प्रस्तुत किए, लालबाग थाना में भी प्रस्तुत किए। इस संबंध में आप क्या चाहते हैं? हम ये चाह रहे हैं सर, हमारा जो माताराम, जो अभी तक ज़मीन को हमारे माताराम श्रीमती कौशल्या साहू, वही जो है अभी तक उनको देख रेख करते हैं, वही कमाते हैं, वही अपना खर्चे चलाते हैं उसमें। माता जी वो हमेशा, हम लोग कभी नहीं गए, ना ही अपने को कोई बाध्यता है माता जी द्वारा कि नहीं आपको खेत जाना पड़ेगा, हम लोग कभी नहीं गए खेत। जब इनको परेशान किया गया, इनको परेशान ऐसे करते थे, कोतवाल द्वारा, पटवारी द्वारा इनको भेजा। पटवारी जो है वहाँ का पूर्व पटवारी था, उन्होंने इनको बोला जाता था कोतवार को कि आप जाओ और उनको बुला के लाओ, मौखिक रूप से, बिना तामीली किए, बिना कारण बताए। इनसे पूछते भी थे क्यों बुलाया, पता नहीं बुलाया है, तो ये चली आती थी। अब उस दिन इत्तेफाक से फ़ोन लेके गए, खूब चमकाया इसको, पटवारी ने चमकाया, ग्राम पंचायत में पटवारी ने चमकाया। उस पटवारी का नाम भी मैं बताऊंगा, केशव यादव, खूब चमकाया इसको बुला के।
ये जो है सर 2-3 साल पहले की बात है, तो हमको समझ में नहीं आता था कि क्यों चमका रहे हैं। तब ये समझ में आया कि भाई हमने अपने इस पर्पज चमका रहे हैं और बिना परमिशन के, बिना हमसे, हमारी रगबा है, बिना कुछ किए पंकज बांधव ने वहाँ पे जाके पटवारी द्वारा नपवा करके खूंटा गड़वाते थे। इसका लिखित प्रूफ तो नहीं दे पाऊंगा मैं, लेकिन वो काम करवाते थे पंकज बांधव द्वारा। पंकज बांधव के कहने पर ही पटवारी करता था और हमारी माता राम को खुद डरा चमका के वहाँ का बुलाव करके। राम कुमार साहू, नंदई, वार्ड नंबर 48, राजनांदगांव।